पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड? कैसे रची हिंदुओं के नरसंहार की साजिश? सैफुल्लाह कसूरी का क्या है पाक आर्मी से कनेक्शन? बड़ी तैयारी में भारतीय सेना। पहलगाम के आंसू नहीं भूलेगा देश। आतंकियों सुन लो, अब हिंदुस्तान पूरा हिसाब करेगा। पाकिस्तान तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। पहलगाम के आतंकियों को कब्र में पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार हो गया। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम के बेसारन घाटी में हुए आतंकी हमले ने जिस तरह का दर्द दिया है, उसे पूरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। हिंदू परिवारों की ये रोते बिलखते दर्द और इस पीड़ा की तस्वीरें हर भारतीयों के खून को खौला रही है कि कैसे कितनी बेरहमी से मजहब पूछकर हिंदुओं पर अटैक किया गया। पूरा देश गुस्से से भरा हुआ है। पूरा देश अब यही कह रहा है कि पहलगाम में कत्लेआम मचाने वाले आतंकवादियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाए। वैसे भी पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि जो भी हिंदुस्तान के अमन शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, उन्हें उनके घर में घुसकर ठोका जाएगा। पहलगाम में कत्लेआम मचाने वाले आतंकवादियों की तलाश जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटे TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। इसी बीच हमले के मास्टरमाइंड के नाम का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके इशारे पर कश्मीर में हिंदुओं का खून बहाया गया। जानकारी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में लश्कर और TRF की आतंकवादी गतिविधियों के पीछे आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद का दिमाग है और इसे पाकिस्तानी सेना ने पाल रखा है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है सैफुल्लाह कसूरी। लश्कर-ए-तैयबा डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद को सैफुल्लाह कसूरी के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का बहुत करीबी है। भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में इसका नाम आ चुका है। इसकी सुरक्षा में हमेशा ही लश्कर के आतंकी हथियारों से लैस रहते हैं। पाकिस्तान में इसका रसूख इस बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के अफसर सैफुल्लाह खालिद के ऊपर फूलों की बारिश करते हैं। सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काने का काम करता है। ताजा आतंकी हमले से 2 महीने पहले ही सैफुल्लाह खालिद पंजाब के कानपुर पहुंचा था, जहां पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी बटालियन रहती है। इसके बाद उसने वहां पर भाषण दिया और पाक सेना को भारत के खिलाफ जमकर भड़काया। उसने अपने भाषण में ये तक कहा कि ये लोग भारतीय सैनिकों का जितना कत्ल करेंगे, अल्लाह उन्हें उतना ही शबाब देगा, इसे चाहे जैसे अंजाम दिया जाए। और इसी तरह का एक और बयान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आयोजित एक जनसभा में सैफुल्लाह खालिद ने दिया, जहां पर उसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। मैं वादा करता हूं कि आज 2 फरवरी 2025 है। 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर हम कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे। हमें उम्मीद है कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सैकड़ों पाकिस्तानी लड़कों ने एक आतंकी कैंप में हिस्सा लिया था। इसमें सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। उसने इस कैंप से आतंकी हमलों के लिए लड़कों का चयन किया था, जिसके बाद टारगेट किलिंग के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई थी। यहाँ तक कि सैफुल्लाह ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी देकर वहाँ के लड़कों को उकसाने की कोशिश की थी और उन्हें उकसाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सैफुल्लाह कसूरी को कट्टर आतंकवादी करार दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद ISI ने TRF बनाया। TRF लश्कर के फंडिंग चैनलों से चलता है। साल 2019 में TRF अस्तित्व में आया। उसके बाद से ही वो जम्मू और कश्मीर में लगातार आतंकी हमले करा रहा है। इससे आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग को अंजाम देने, जंगल और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन किया जाता है। इतना ही नहीं, TRF के पास 2 विंग सबसे खतरनाक है, फाल्कन स्क्वाड और हिट स्क्वाड। इन दोनों की जिम्मेदारी कश्मीरी घाटी में टारगेट किलिंग को अंजाम देने की है। तो वहीं हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का पिछले 2 हफ्ते से दिए हुए बयान को भी माना जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने अपने बेतुके बयान में कश्मीर को गर्दन की नस बताया था। तो वहीं इसी के साथ ही उन्होंने दोबारा ये दोहराया था कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं भूल सकता। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये आतंकी हमला पाकिस्तान की सोची समझी साजिश के तहत किया गया। हिंदुओं को उस वक्त निशाना बनाया गया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत दौरे पर हैं और PM मोदी सऊदी अरब यात्रा पर थे।
आतंकी हमले को अंजाम देकर पाकिस्तानी सरकार और फौज की कोशिश ये है कि भारत में मची उथल-पुथल से ध्यान भटकाया जाए। अब भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है कि सैफुल्लाह खालिद और उसके जैसे अन्य आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंके, तभी कश्मीर में शांति और स्थिरता लाई जा सकती है। ऐसे में देश को इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का। Zee News.